स्कंद पुराण। अमरकंटक और यज्ञ पर्वत में श्रेष्ठ तीर्थ व लिंग। तत्पश्चात सत्य व्रत परायण राजा ने तीर्थों का सत्वन किया। पितरों के उद्धार करने के लिए समस्त तीर्थों में मेरा बार बार नमस्कार। तीर्थ बोले, महाभाग, तुमने मनोवांछित वर मांगो। इंद्रद्युम्न ने कहा कि तीर्थगण, आप सब लोग मुझ पर अनुग्रह करके ओंकार समीपवर्ती तीर्थ में निवास करें। एवं अस्तु कहकर तीर्थों में नर्मदा नदी इस प्रकार सत्वन करके अनेक कल्प पर्यंत स्थित रहने वाली महादेव जी सर्वोत्कृष्ट कला स्वरूपा नर्मदा को हम नमस्कार करते। सब लोकों में अत्यंत प्रिय सिद्ध नदियों के श्रेष्ठ नर्मदा हम मस्तक नवाते। देवर्ष देवी, आप हम तीर्थों के प्रभाव से नहीं अपने स्वभाव से ही परम पवित्र है। ठीक उसी तरह जैसे भगवान सूर्य प्रभा अग्निदेव कांति पवित्र होती है। नर्मदा की स्तुति करके तीर्थों में इंद्रद्युम्न से कहा, राजेंद्र, जैसे चंद्रमा कला के पवित्र होती है उसी प्रकार महानदी नर्मदा भी। यो कहकर सब तीर्थ अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर नपुश्रेष्ठ इंद्रद्युम्न अर्ध देकर गंगा जी की स्तुति की। गंगा जी भगीरथ, देवी, भगवती, शुभा, जानवी, मोक्षदा, भद्रा, तारिणी, पापनाशिनी इत्यादि नामों से प्रसिद्ध गंगा नदी को नमस्कार करता हूँ। मात, आप ही स्वर्ग देवादिदेव से वंदित मंदाकिनी कहलाती है। आप ही वेद माता गायत्री, उमा, कात्यायनी देवी, आपको साक्षात महादेव जी के अपने सिर पर धारण किया है। इससे अधिक आपके विषय में और क्या कहा जा सकता है। चंद्रमा, चंद्रार्धशेखर को छोड़कर दूसरा कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ है। गंगा जी ने कहा, महाराज, मैं प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। राजा ने कहा, देव देवेश्वरी, आप सदा ही यहाँ निवास करें। गंगा बोले, राजेंद्र, आप ऐसा ही होगा, मैं अपने अंश में सदा यहाँ प्रभावित होंगी। ऐसा कहकर गंगा अपने स्थान चली गई। इसके बाद इंद्रद्युम्न ने नर्मदा देवी की स्तुति की। देवी, जल के प्रभाव से मैंने देवताओं पितरों को संतुष्ट किया है। तुमने चराचर प्राणियों में समस्त त्रिलोकी पवित्र किया है। तुमने संपूर्ण प्राणियों की माता और मनुष्यों को संसार सागर से पार उतारने वाली हो। महादेवी, मेखला, कल्पगा, नर्मदा, जलपूर्णा इत्यादि नामों से विख्यात होकर तुम विध्वंस पर्वत पर शोभा बढ़ाती हो। शुभे सहस्त्र वर्ष तुम्हारी स्तुति संलग्न रहने पर भी कौन तुम्हारी भली भांति सत्वन कर सकता है। इस स्त्रोत से संतुष्ट होकर नर्मदा ने कहा, राजन, तुम जो क्या चाहते हो कहो, मैं तुम्हें वर दूंगी जिसमें सिद्धि प्राप्त होंगे। नर्मदा यह वचन सुनकर ब्राह्मणों सहित शिव भक्तपरायण राजा ने हंसते हुए कहा, देवी, यदि मुझे वर देना चाहती हो तो अपने दक्षिण तट पे उत्तर तट तक 7 धाराएं कर लो। नर्मदा बोली, राजन, मेरे प्रभाव से प्रसाद से सब हो जाएगा। इसी बीच जो कुछ दान दिया जाएगा उसका पुण्य असंख्य होगा। यहाँ दान देने वाले पुण्य इस संसार में जन्म नहीं होगा। शूद्र, चांडाल, मृग, पशु, सर्प आदि नीलगंगा संगम स्नान करने पर अथवा प्राण त्यागने पर स्वर्ग धाम जाएंगे। तत्पश्चात नर्मदा नमस्कार करके राजा इंद्रद्युम्न अपने वाहन पर आरूढ़ हुए और सहस्त्र राजाओं के साथ राजधानी देव निर्मित पुरी अयोध्या चले गए। वहां दीर्घकाल तक राज्य करने के पश्चात स्वर्गलोक गए। युधिष्ठिर, इस प्राचीन इतिहास को तुमने सुनाया। जो इसे कहते और सुनते यमलोक नहीं देखते और पाप योनि में नहीं जाते। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।